दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है आज, उसके फुल सॉल्यूशन की। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक करके आप सभी क्वेश्चंस मिला लीजिए कि आपने कितने अंक के क्वेश्चंस किए। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। आपका सबसे पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपका पैराग्राफ दिया गया था, तो उसको आपको पढ़ के और क्वेश्चनों के आंसर लिखने थे। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर चलता हूं। तो दोस्तों, आप एक एक करके अपने पेपर से मिलाते जाइएगा। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू राइटर। तो दोस्तों, इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका चौथा ऑप्शन सही है। लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रिप्यूटेशन। अब देख लीजिए, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका क्या है। आपका सम पीपल्स आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, दे एक्ट हैब्जार्डली। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर अब देख लीजिए, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसी में कि द एम ऑफ द फिलोसफर इज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, चौथा हो जाएगा। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द वर्ड। अब देख लीजिए, चौथा है आपका डी। डी में आपका क्या पूछा गया है कि द पैसेज इम्प्लाइज दैट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन। अब देख लीजिए आप अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है कि वर्ब फ्रॉम ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन का जो आपका वर्ब फ्रॉम होगा वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्टेम्पलेट। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि अपोजिट ऑफ राज। राज का अपोजिट पूछा गया है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा डाउनफॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक करके दोस्तों आप सभी क्वेश्चंस मिलाते जाइए। अब देख लीजिए, आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स में जी है, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज। तो आयरन क्या हो जाएगा आपका हॉट। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर अब देख लीजिए, एच में है लाइफ इज अ। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रगल। अब देख लीजिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। मतलब नीचे दिए गए सब के लिए आपको पैराग्राफ जो आपकी लाइन ली गई उसके लिए एक शब्द को चुनना था आपको। तो ये आपका हो जाएगा एन एक्साइटिंग और डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका एडवेंचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देख लीजिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका फूल। अब देख लीजिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर में आपका देख लीजिए, आपका नोट मेकिंग के लिए ये आपका पैसेज दिया गया था नोट मेकिंग बनाने के लिए। तो दोस्तों, नोट मेकिंग तो आपसे बन ही गई होगी। अब देख लीजिए, सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी में आपका राइटिंग स्किल का था क्वेश्चन आपका। तो इसमें आपका क्या पूछा गया था कि यू आर गोइंग अब्रॉड। दोस्तों, ये आपका इसके लिए आपको यू वांट टू सेल योर हाउस बिल्ड 3 years एगो ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट आपका आया था सेल करने के लिए आपका हाउस। तो दोस्तों, ये तो आपको बन ही गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आपका आया था। अब देख लीजिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में भी आपने कर ही लिया होगा दोस्तों चौथे क्वेश्चन में। अब देख लीजिए दोस्तों, सेक्शन सी की अगर हम बात करें ग्रामेटिकल क्वेश्चंस की, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका इंग्लिश के पेपर में। तो दोस्तों चलिए देख लीजिए, छठवें क्वेश्चन का आपका जो पहला क्वेश्चन है कि आई हैव सीन डैश डैश लॉट ऑफ प्लेसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ए, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इसी में आई प्रेफर टी डैश डैश कॉफ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टू हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। अब देख लीजिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है मैंगोज आर बीइंग फिर डैश डैश है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाट। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका पूरा मैंगोज आर बीइंग बाट। अब देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन है कि आनंद इज डैश डैश एम ए इन इंग्लिश। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी एन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आनंद इज एन एम ए इन इंग्लिश। अब देख लीजिए, आपका जो पांचवा है कि हैव यू डैश डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डी एनी। एन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देख लीजिए दोस्तों, आपका जो छठवां क्वेश्चन है, इसी में छठवां क्वेश्चन का देख लीजिए, ही इज पुअर डैश डैश ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बट बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस आपका, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब देख लीजिए आपका जो सातवां क्वेश्चन है, इसी में कि वी डैश डैश फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए मस्ट, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अब देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड में, डू एज डायरेक्टेड में आपका जो पहला क्वेश्चन है कि द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। इसको आपको क्या करना था, रिराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग हु का उपयोग करना था आपको, और दोनों सेंटेंसों को जोड़ना था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन। अब देख लीजिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस, ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर आपका सो दैट का उपयोग करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि हिज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट। अब देख लीजिए आपका जो तीसरा है, इसी में कि हर पेन पुट इंक सम सी इन। इसको आपको रीअरेंज करना था, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था आपका। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी पुट सम इंक इन हर पेन। आशा करते हैं दोस्तों जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखे होंगे, तो आपका क्वेश्चन पेपर 100% गया होगा। अब देख लीजिए आप जो चौथा क्वेश्चन है, इसी में कि नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। तो इसका हो जाएगा आपका नेहा सेड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट बैग। अब देख लीजिए पांचवा है, इसी में आपका कि एज सुन एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। रीराइट नो सूनर देन का यहाँ पर आपका उपयोग करके आपको इसको रीराइट करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो सूनर हैड द बॉयज सीन द प्रिंसिपल देन दे बिकम साइलेंट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है छठ में कि दे आर फ्लाइंग काइट्स। तो यहाँ पर आपका चेंज द वॉइस चेंज करनी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय देम। अब देख लीजिए आपका सातवां है कि वी लिव हेयर सिंस 1952। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म लगाना था। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1952। अब देख लीजिए दोस्तों, जो आपका सेक्शन डी है, तो सेक्शन डी में आपका जो आठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका पैसेज दिया गया था। इसको देखकर आपको आंसर लिखने थे। तो डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों इसमें आपका देख लीजिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि हु केम टू मीट गांधी जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी राजकुमार शुक्ला। उसके बाद फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 1916। अब देख लीजिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, इसी में कि वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इसका राइट आंसर इन द फूथिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसी में दोस्तों देख लीजिए चौथा है कि गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब देख लीजिए पांचवा है कि हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2301। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है नौमा। तो नौमे में भी आपका जो दिया गया कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर भी आपका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे। तो डायरेक्ट मैं इनके आंसर बता रहा हूँ आपको कि पहला क्वेश्चन है आपका विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द एबव एक्सट्रैक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका बी फ्राइडे। उसके बाद फिर आप देख लीजिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर्स ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर ए हर मदर। अब देख लीजिए आपका जो इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून। सून का यहाँ पर आपको अपोजिट लिखना था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा लेट। अब देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका इसी में 9 में बी में है आपका। यहाँ पर भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे। इस एक्सट्रैक्ट को यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा तो आशा करता हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉगर प्लेस हिज फिंगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑन हिज नोज। अब देख लीजिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड द
बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपनड हिज लिप्स इन स्पीच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 10 डेज ओल्ड। दोस्तों अब देख लीजिए तीसरा है हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा द बल एंड द टाइगर। अब देख लीजिए चौथा है इसी में गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज। फ्रेंड का यहाँ पर आपको अपोजिट लिखना था, यहाँ पर फ्रेंड का अपोजिट दोस्तों इनमी हो जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे तो एक एक करके दोस्तों ये तो आपसे बन ही गए होंगे, आपके बुक के क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। दोस्तों अगले सब्जेक्ट्स की जो आपको वीडियोस हो तो उन वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।